हाँ, वो जैसे ही वो बंद होता है ना, वो ऐसा हो जाता है। चले सर, तो सुने, कैपिटल एम्प्लॉयड इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है? ये कई बार जनरली बच्चे एग्जाम में गलत कर लेते हैं, क्योंकि सर एज पर द पार्टनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दूसरा होता है, एज पर कंपनीज एक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अलग होता है। बोलो क्लियर है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कंपनी की नजरे से होता है कि सर टोटल ऑफ असेट माइनस आउटसाइड नहीं, टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी का फॉर्मूला कहां पर होता था? पार्टनरशिप के अंदर। कंपनी के अंदर टोटल ऑफ असेट माइनस सिर्फ क्या करोगे? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी के पास खुद के शेयर होल्डर का पैसा तो एंगेज है ही, साथ ही साथ डिबेंचरों का, बैंक का, उनका भी पैसा एंगेज है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कितना पैसा बिजनेस में एंगेज्ड है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ओनली करंट लाइबिलिटी। तो सर पहला फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लाइबिलिटी चालू है ना? टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लाइबिलिटी में अगर टोटल ऑफ असेट लेते हो तो उसमें तीन चीजें आपको बाहर करनी, ये भी ध्यान रखना सर, है ना? तीन चीजें बाहर करनी। सबसे पहला कौन सा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, और तीसरा फिक्टिशियस असेट। वैसे सर कंपनी की बैलेंस शीट में अब के जमाने में कोई फिक्टिशियस असेट नहीं आता। बोलो क्लियर है? तो वहां पर दो ही चीजें माइनस करनी, कौन कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट। बोलो क्लियर है? डन हो गया यहां पर। तो सर यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको वो फंसा देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। पार्टनरशिप के गुडविल चैप्टर में सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते थे? टोटल ऑफ असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी माइनस कर देते, क्योंकि वहां पे हमको पार्टनर के नजरिए से देखना था कि पार्टनर का कितना पैसा एंगेज है। कंपनी तो लोगों की है, लोगों का पैसा कितना एंगेज है? तो लोग में दो आ गए, एक तो शेयर होल्डर, दूसरे डिबेंचर होल्डर। बोलो क्लियर है? नहीं आगे बात समझ में आप लोगों को? पक्का दोस्तों, यहां तक आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया? आया होगा। चले सर सेकेंड रेशो पे जाते हैं। सेकेंड रेशो पे जाते हैं। सेकेंड रेशो किसका होता है? टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो। अभी बुक का कोई जरूरत नहीं, वैसे दिख जाएगी स्क्रीन पे भी दिख जाएगी बुक, अभी तो खाली खोल के रखी है। पीडीएफ पूरा देखो, ये स्क्रॉल हो रहा है, ये आपको स्क्रॉल होते हुए दिख जाएगा, है ना? अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगी बाद में। चले सर, हाँ, टोटल असेट टू डेट, पहले चारों रेशो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि जो आज संडे मना रहे हैं उनको मना नहीं दो। कल आएंगे तो अपन एक्टिविटी पे होंगे, है ना? मनाने दो संडे, कोई बात नहीं, अपन पागल है क्या यहाँ पे खड़े? चले सर देखो, टोटल असेट टू डेट रेशो, नाम से ही सोच के बता दो फॉर्मूला क्या होने वाला है। टोटल असेट अपॉन डेट। थोड़ा ढंग से बोलो बेटा, जैसे मैं बोलता हूँ टोटल असेट अपॉन डेट। तुम तो ऐसा बोलते हैं माई कुछ दे दे, ऐसा नहीं है ना, है ना? वो सुबह पहले आते हैं स्वच्छता का अभियान चलाने का, ए भाई कचरा कहाँ डाल रहा है, ऐसा गाली बोलते हो ऐसा नहीं लगना चाहिए, फॉर्मूला बोलो ऐसा लगना चाहिए। चलो एक बार फिर से बोल के बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट टू डेट। एक बार इसने बोल दिया, मुझे लगा गाली भी की उसने, है ना? ऐसे फॉर्मूला बोलते भैया, इंदौर के हो, समझते आप इंदौर के हो, लेकिन है ना थोड़ा ऐसे बोलो कि थोड़ा सिस्टमेटिक लगे, है ना? नहीं तो अगर मैं खुद लोकल इंदौर को आता तो ऐसे पढ़ाता अकाउंट की गाली भी कराऊं सबको, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? क्या कर रही है तू उधर, क्या कर रही है इधर देख रे, ऐसा। और हम कैसे बोलेंगे? भाई साहब जरा इधर देख लो, देखो कौन मीठा है, मीठा नहीं आवा, है ना? चले सर देखे, सर सुने, टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, टोटल असेट अपॉन डेट। सर इसके पीछे मकसद क्या है? डेट का मतलब पता है, टोटल एसेट मतलब पता है, इसके अंदर मतलब तो हमें जानना नहीं है, मतलब कि क्या क्या होते हैं टोटल एसेट और डेट। मतलब हमें यहाँ पर इस रेशियो कैलकुलेट करने का मकसद जानना है। और मकसद क्या है? मकसद ये है, सृष्टि बता पाएगी फिर एक बार इसका मकसद कि ये क्यों कैलकुलेट करते हैं? लिखा हुआ था पहले ही, बोल दे, पहले वाला लिखा हुआ था कि याद था? याद था, ओके। अनुसरी,
वो तो हो गया, लेकिन किसकी सेफ्टी? कौन से? वो तो लॉन्ग टर्म ही होते हैं, डेट मतलब तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल कराने के लिए होता है सर। टोटल एसेट टू डेट रेशो किसके लिए चेक करते हैं सर? इस रेशो को लगाने से हमें यह पता चलेगा कि हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने सेफ्टी फिल करते हैं हमको पैसा दे करके। सर कैसे बताओ ना सर, कैसे बताओ ना। जैसे मान लो ये अनुश्री और यश राजपूत सेटल्ड हो गए लाइफ में आगे जाके, है ना, मतलब बड़े लोग बन गए तुम लोग। क्या हुआ सर हमारे सामने? इन लोगों के पास में कर्ज लेने गया, ये बोलते हैं कि हम ऐसे किसी को देते नहीं है सर। आपकी कोई असेट हमारे पास गिरवी रखो, आपकी कोई असेट हमको सिक्योरिटी में दीजिए। तो अगर मैंने मेरी कोई असेट उनको सिक्योरिटी में दे करके अगर लोन लिया है तो ये क्रेडिटर्स मेरे लिए कौन से होंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि वो सिक्योर है। अब उसको ये चेक करना है कि वो सिक्योर है कि नहीं। भाई मैंने तो असेट गिरवी रख ली, अब उसको चेक करना है कि मैं सिक्योर हूं कि नहीं। तो मेरा जितना डेट है उससे जितनी गुनी ज्यादा मेरे पास असेट्स होंगी उतने ये दोनों क्या है? सिक्योर है। बोलो क्लियर है? तो टू चेक सेफ्टी टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन सा रेशो चेक करते हैं? टोटल असेट टू डेट रेशो। बोलो क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट अपॉन डेट, और डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। फिर अगेन यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड टांग अड़ाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लायबिलिटी, और तीन चीजें बाहर कर देते हैं। यहाँ पर कंपनी में दो ही चीजें होंगी, कौन कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। बोलो क्लियर है? नहीं डन? ये रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा आप लोगों को बार बार रिवाइज करने के लिए, इसलिए पूरा रेशो में रिवाइज करवा दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, जिंदगी भर दो तो आज ही खत्म हो जाएंगे, तो कर देंगे से रिकॉर्ड, काम खत्म, है ना। फिर सर थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशो या प्रोप्राइटरी फंड रेशो भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? प्रोप्राइटरी फंड रेशो। या तो प्रोप्राइटरी रेशो बोल दो या प्रोप्राइटरी फंड रेशो बोल दो। ओके दोस्तों, चलें। प्रोप्राइटरी फंड रेशो क्या होने वाला है बताएं कि सर सबसे पहले बता दो ये रेशो किनके लिए होता है? अनसेक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। देखो टोटल एसेट टू डेट किसके लिए होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। ये किसके लिए होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल कराने के लिए। अब अनसिक्योर्ड कौन? जैसे कि मान लो जैसे भव्य है, बाकी ये सब लोग आ गए, ये बोलते हैं मैं जब इनके पास पैसा उधार लेने गया, अरे सर आपकी असेट असेट से हमें कोई मतलब नहीं, आपकी तो हमारी नजरों में यूं इज्जत है, आपकी कोई असेट हमारे पास गिरवी मत रखो, फिर भी आप हमसे लोन ले जाओ। तो ये क्रेडिटर मेरे लिए सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड है। कल को मेरे पास कुछ नहीं होगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुमको क्या मिलेगा? एटलीस्ट असेट तो मिलेगी, तो तुम सिक्योर्ड हो पहले दिन से। ये कौन है? अनसिक्योर्ड है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सेफ्टी कब फील करेगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सेफ्टी तब फील करेगा कि सर अगर मेरी टोटल असेट है, अगर आपकी बैलेंस शीट में टोटल असेट है, तो उस टोटल असेट में जितना पैसा कंपनी के मालिक का होगा उतना इसको सेफ्टी फील होगी। सर बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सर, इस असेट के अंदर जितना पैसा मतलब जितना इक्विटी ज्यादा होगा उतना ये सेफ्टी फील करेगा। सर कैसे? बताओ ना सर, बताओ ना, बताओ ना सर कैसे? देखो एज पर द कंपनीज एक्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब कंपनी बंद हो जाएगी उस समय जब भी पैसा देने की बात आएगी, सबसे पहले तो सिक्योर्ड लेके बैठ जाएंगे, फिर गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी, हमारे एम्प्लॉय लेके बैठ जाएंगे। लेकिन जब मैं मेरे खुद के लिए पैसा निकालूं उसके पहले तक सारे क्रेडिटर का पेमेंट हो जाना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तब खुश होगा जब मेरी टोटल असेट के अंदर मेरा खुद का पैसा ज्यादा हो, बाहर वालों का कम। अगर खुद का ज्यादा होगा तो जब कंपनी बंद हो जाएगी सारी असेट बेचेंगे, बाहर वालों का चुका के अब मेरे लिए ज्यादा पैसा बचेगा, लेकिन मैं मेरे घर पे तब तक नहीं ले जा सकता हूं जब तक कि मैं क्या नहीं दे दूं? क्रेडिट दे दूं। अरे दोस्तों आप चैप्टर पढ़े डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में क्या करते हैं? सारी लायबिलिटी को पे करना पड़ता है, इवन भले उसका कोई सेटलमेंट क्राइटेरिया गिवन ना हो। पढ़ाया मैंने आप लोगों को, है ना। तो सेम यहां पर होता है। तो दोस्तों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल कराने के लिए कौन सा रेशो होता है? कैलकुलेट प्रोप्राइटरी फंड रेशो। प्रोप्राइटरी फंड रेशो अगर होता है तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटरी फंड रेशो का? प्रोप्राइटरी फंड रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? इक्विटी अपॉन टोटल असेट। क्या बोला मैंने? इक्विटी अपॉन टोटल असेट। इक्विटी अपॉन टोटल असेट किसका फॉर्मूला होता है? प्रोप्राइटरी फंड रेशो का। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? पक्का? डन? ओके
ए साक्षी, उसको ऐसा नहीं लगता है खाली इतने बच्चे हैं क्या, ज्यादा बच्चे हैं यूं बोल देगी तू बता संडे इसलिए नहीं आया। चलो ओके सर, तो प्रोप्राइटरी फंड रेशो, प्रोप्राइटरी फंड रेशो क्या हो गया? प्रोप्राइटरी फंड रेशो का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल कराने के लिए जो रेशो कैलकुलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी फंड रेशो। ओके दोस्तों, क्लियर है? प्रोप्राइटरी फंड रेशो का फॉर्मूला बेटा यश बोल के बता दे, क्या होता है फॉर्मूला? ओ देख के नहीं, अरे देख के बोलेगा तो बेटा यार मैं राजस्थान को मैं तलवार से तुझे मार दूंगा, है ना, अपन बंदूक बंदूक नहीं चलाते हैं, अपन सीधा तलवार से वार कर देते हैं। भैया तू बोल के बता। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, और इक्विटी को ही हम प्रोप्राइटरी फंड बोल देते हैं बेटा मुस्कान दरवाजा, है ना। क्या बोल देते हैं अपन? प्रोप्राइटरी फंड मतलब इक्विटी, खाली इक्विटी, खाली इक्विटी में वही कंफ्यूज कर रहा था बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। नो, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है सारे ओनरों का पैसा। इक्विटी मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन आते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और उनके लिए रखा हुआ प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ द इक्विटी होता है, और इक्विटी को तुम इक्विटी ना लिख करके यूं ही बोलो शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर में सारे होते हैं कौन कौन से? इक्विटी, प्रेफरेंस और उनके लिए सजा हुआ पूरा प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो क्यों? अगर इक्विटी दिया है और प्रॉफिट नहीं दिया है तो इक्विटी में इंक्लूड माना जाता है। माना जाता है रिजर्व सरप्लस में ऐड है, वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन होता है। जैसे अभी ने कल ही क्वेश्चन करा था, टोटल लाइबिलिटी दी थी और करंट लाइबिलिटी दी थी, तो मैंने क्या समझाया था? करंट लाइबिलिटी इंक्लूडेड है टोटल लाइबिलिटी के अंदर। क्वेश्चन मेंशन करेगा, पर्सनल डाउट क्लास में लेके आ जाना ऑफिस में, है ना। चले सर देखें, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आप लोगों को? क्या बोला? सबसे पहले देखो 3 रेशो रिवाइज करवाए अभी तक, है ना। सोल्वेंसी रेशो के अंदर 3 रेशो अपने हो चुके हैं। सबसे पहला कौन सा रेशो? डेट टू इक्विटी रेशो। फॉर्मूला बोल के बता दो यारो, डेट अपॉन इक्विटी। इसके पीछे का मकसद बता दो यारो, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी चेक करने के लिए जो रेशो होता है वो कौन सा होता है? डेट टू इक्विटी। सेकंड कौन सा होता है सर? टोटल असेट टू डेट रेशो। टोटल असेट टू डेट रेशो मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल कराने के लिए जो रेशो होता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल एसेट टू डेट। फॉर्मूला बोल के बता दो यारो, टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट मतलब क्या होता है? बेटा एक्सटर्नल के सामने ऐसे खड़े रह के जाके तो बोलेगा तू कहां से पढ़ के आया, मेरी इज्जत देसी देसी हो जाएगी यार। चल बोल के बता। लॉन्ग टर्म, ऐसा आंसर आना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से बोल लेता इसलिए होता है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपन गाड़ी चला रहे हैं और कोई ठोक देगा तो क्या कर लेगा? फटाक से हो गया तो क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा ना, बस ये वही है। ठोकने तो सर अभी क्या अचानक से क्यों आ गया? ये कोई जवाब नहीं होता है ना। चले इक्विटी बोले मतलब सारा कुछ और ना, चलो सब कुछ समझ गए। चले तो दोस्तों, सिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल करने के लिए, अनसिक्योर्ड के लिए प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर्स, मतलब बोले तो ओनर्स, ओनर्स बोले तो शेयर होल्डर्स। तो प्रोप्राइटरी फंड मतलब और क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड मतलब कौन कौन? सारा इक्विटी। बोलो क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। कि टोटल एसेट में जितना ज्यादा पैसा मेरा खुद का होगा उतने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सेफ्टी फिल करेंगे कि वाह यार, क्योंकि ये अपनी जेब में ले जाएगा, उससे पहले तो हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी से एक 2013 ने बोल दिया। बोलो जी। सब कुछ टोटल एसेट मतलब टोटल ऑफ एसेट, सब कुछ मैंने बोला कि वो लूज एंड टोल्ड स्टोरेज पर खाली करंट रेशो कैलकुलेट करते समय ही ध्यान रखना है, ऐसा मैंने बोला है। स्पष्ट किया है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिल जाएगा, वहां पे बोल रखा है करंट रेशो वाली वीडियो के अंदर। ओके चले, फोर्थ एंड लास्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सर देखते हैं, ये लास्ट फॉर्मूला होता है सॉल्वेंसी का। घर पे बैठे बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना। इतना जीबी का ये जाएगा भी नहीं व्हाट्सएप पे, तो आज ही व्हाट्सएप पे देना है, क्वेश्चन कर लेंगे। वो इतने होशियार है सब जो घर पे बैठे हैं, हम क्या करें, है ना, हम क्या करें। आज संडे था तो उनको पता था सर लाइव आ जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, तुम घर पे बैठ जाते। क्लास आने वाले बेवकूफ है क्या? नहीं, ये सुन रहे होंगे सब, घर पे मिलेगा, क्वेश्चन करो, कल आके होमवर्क चेक करा देना, है ना। चले सर देखें, लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर एक बार सारा रिवाइज कर देंगे, फिर दे धनाधन सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि सॉल्वेंसी आज ही खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं? फिर कल ऐसे ही 1 घंटे में अपन एक्टिविटी खत्म कर देंगे, देन वो चले प्रॉफिटेबिलिटी, और इससे आपका रेशो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलें सर देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हर चीज देखने से पहले उसके पीछे मकसद देखो कि वो यहां पर है तो क्यों है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर सॉल्वेंसी रेशो में है तो क्यों है, विधि ध्यान रखना क्यों है इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहां पर क्यों है। इंटरेस्ट किसको मिलता है? जिससे हमने लोन लिया उसको मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो किसको मिलेगा? डेट को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है। अरे भैया गवर्नमेंट से उधार लेगा तो उसको देना पड़ेगा, तेरे से लूंगा तेरे को देना पड़ेगा, है ना। मतलब बोलो कि सर जो कर्ज होते हैं हमारे पे, जो लेंडर होते हैं उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अब कल क्या होगा कि इन दोनों ने मेरी शक्ल देख के तो पैसा दे दिया, मतलब बैलेंस शीट देख के तो पैसा दे दिया, लेकिन P&L में देखा ही नहीं कि भाई के पास प्रॉफिट है कि नहीं कि हमारा इंटरेस्ट दे पाए। फॉर्मूले का मतलब समझना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि आपके पास उतना प्रॉफिट है कि हमारा इंटरेस्ट कवर कर पाओ, पता चले लॉस में हो। शॉर्ट टर्म में तो दे दोगे इंटरेस्ट, आगे बोलोगे हमारे पास कुछ है नहीं, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा बैलेंस शीट में हमेशा, है ना। P&L से जाएगा आउटस्टैंडिंग और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास जो रहता है सामने वाला लेंडर, वो चेक करता है कि क्या कंपनी के पास उतने प्रॉफिट्स हैं कि क्या वो हमारे इंटरेस्ट को कवर कर पाए। तो एटलीस्ट आपके पास उतना तो प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हमारे इंटरेस्ट तो चुका पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मतलब क्या हो गया कि आपका जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, क्या उसका सफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट आपका कवर कर पाए। तो इसका अपन क्या समझते हैं? फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। किसी को फॉर्मूला याद है क्या? ओके ओके ओके। ओहो, गुड्डी को याद है, गुड्डी बोलेगी। गुड़िया गुड़िया। लॉन्ग टर्म डेट, यही बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इस बात पे मैं जोर फोकस करता हूं क्योंकि मैंने भी करी थी ये गलती है ना। वहां पर अपन लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट करते रहते, नाचते रहते, लेकिन वहां पे क्या करते थे? इंटरेस्ट। दोस्तों किसको कवर करना था? इंटरेस्ट को। P&L में क्या जाता है? इंटरेस्ट। तो वहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट डेबिट बेटे में जाएगा। तो एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं, है ना सर। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग या डेट बोल दो, इनटू 100। टाइम्स में तो इंटू 100 नहीं आएगा, चलेगा। इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा तो भी ठीक है, प्रॉफिट है ना। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में 100 आता है, यहाँ पे टाइम्स आता है तो उन्होंने टाइम्स चला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर देखो फॉर्मूला क्या हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो का? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? हमने अभी CFS पढ़ा है, वहां भी हमें बिफोर जाना पड़ता है कि सर आपके पास वो प्रॉफिट सफिशिएंट होना चाहिए जिसमें अब बस खाली मेरा इंटरेस्ट ही माइनस करना हो। एक बार इंटरेस्ट माइनस करोगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पे ही तो टैक्स पे करोगे। और कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। तो इस आफ्टर टैक्स से मतलब नहीं है, इस आफ्टर को पहले बिफोर टैक्स ले जाओ, उसमें इंटरेस्ट को जोड़ो, अब जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट होना चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट मिल जाए। बोलो क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या चला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। कि ये प्रॉफिट उतना है क्या, इतना ज्यादा है क्या कि मेरे इंटरेस्ट को कवर कर पाए। इंटरेस्ट का कितना गुना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उतने आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन मार्केट में अच्छी होगी। बोलो क्लियर है? क्यों सर? अगर मेरा इंटरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट है तो डेट वाले तो खुश है, साथ ही साथ इक्विटी भी खुश होगा कि जितना ज्यादा प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद, उतना ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड मिलेगा तो तब भी क्या है? मैं सॉल्वेंट हूं। बोलो क्लियर है? 4 रेशो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। 4 रेशो 4 रेशो 4 रेशो क्या हो गया? क्या किसकी सांस ने किसको क्या बोल दिया? 4 रेशो कौन कौन से?
फिर गाली भी की मुझे तुम लोगों ने, इज्जत से बोलो भाई, गाली मत भी को यार। डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी फंड रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड, बोले तो क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, या दूसरा फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी। भैया बैलेंस शीट में टोटल एसेट से करंट लायबिलिटी जाएगी तो बचा क्या? डेट प्लस इक्विटी, ये भी तुम्हारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दो फॉर्मूले होते हैं ना, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या डेट प्लस इक्विटी। बोलो क्लियर है? सर सेकंड फॉर्मूला है टोटल एसेट डेट रेशो, ये किसके लिए होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फिल कराने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन डेट। सर तीसरा होता है प्रोप्राइटरी फंड रेशो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ओके दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। यहां तक क्लियर है? क्या हम इसके क्वेश्चंस कर लेवे? पक्का। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं, वो मैं आपको रील्स के रूप में यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा। ये तो रिवीजन हो गया सॉल्वेंसी रेशो का, एक रिवीजन हो जाएगा करंट रेशो का, मतलब लिक्विड रेशो का, ये सॉल्वेंसी का, और बाकी वीडियो कल की क्लास में रिकॉर्ड होकर के आ जाएगी डिजिटल पैनल पे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। घर वाले घर पे रहो, हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में डाउट आप हमें पूछ लेना कभी भी व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके चले, ओके बाय।